प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। बाइबल दो प्राणियों के बारे में बताती है। वैसे तो कई प्राणियों के बारे में बताती है, लेकिन दो प्राणियों के बारे में बहुत नकारात्मक, नेगेटिव बताती है। पहला है कुत्ता और दूसरा है सूअर। लिखा है दूसरा पतरस 2:22 में कि कुत्ता अपनी छांट की ओर, यानी जो उल्टी करता है, कुत्ता अपनी उल्टी की ओर और धोई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। यानी जो कुत्ता उल्टी करता है उसी को खाता है, और एक सुअरनी जो धोई गई है, साफ सुथरी की गई है, वो फिर से कीचड़ में, उसी मैल में, गंद में लेटने को चली जाती है। और यही अर्थ है, यही उदाहरण है कि पश्चाताप क्या नहीं है। जिनका जीवन ऐसा है कि उल्टी हुई चीज को वापस खाता है, और जिस कीचड़ से निकला है या निकली है उसमें वापस जाता है या जाती है, तो उस व्यक्ति के जीवन में कोई भी पश्चाताप नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है, मन फिराओ, पश्चाताप करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। परमेश्वर हर मनुष्य को हर जगह मन फिराव की, पश्चाताप की आज्ञा देता है। एक इलाका है लैब्राडोर, कनाडा में, और इस इलाके में एक बहुत ही रिमोट, यानी दूर एक नगर है या गांव है जिसका नाम है वाबूश। और ये वाबूश और शहरों से, नगरों से पूरा कटा हुआ है। वहां पर पहुंचने का ही कोई रास्ता नहीं है, यानी कोई कटा हुआ रास्ता वाबूश पहुंचने का है ही नहीं। इतना रिमोट और इंटीरियर में ये गांव है। लेकिन सरकार ने या वहां के लोगों ने एक रास्ता काटा। पूरे जंगल में से निकलता हुआ एक रास्ता काटा। वो रास्ता पक्का तो नहीं था, लेकिन कच्चा ही रास्ता था। और अब और जहां पे हलचल होती थी, वहां से वाबूश तक अब एक रास्ता जाने के लिए था, और उसी रास्ते से वापस आ सकते थे, है ना। एक ही रास्ता था वाबूश में जाने के लिए, और उसी रास्ते से वापस बाहर निकल के हलचल वाले रास्तों पर पहुंच सकते थे। लेकिन ताज्जुब की बात है कि वाबूश में पहुंचने के लिए 6 से 8 घंटे लग जाते थे। यानी कोई साधारण गाड़ी तो जा भी ना पाती, कोई अच्छी मजबूत एसयूवी गाड़ी जा पाती, तब भी 6 से 8 घंटे लग जाते। और जब भी वापस आना होता तो उसी रास्ते से घूमकर वापस आना होता। और ये एक बहुत बड़ा सिद्धांत और सत्य ये वाबूश हमारे सामने लाता है। जब हमने इस संसार में जन्म लिया तो एक प्रकार से हम वाबूश में पहुंच गए। उस वाबूश का एक दूसरा नाम है पाप का नगर, पाप की अवस्था। और हम वो 6 और 8 घंटे, या कह सकते हैं हम एक ही रास्ते से, जहां से जैसे हर मनुष्य जन्म लेता है, हम इस पाप के नगर में हमने जन्म लिया। लेकिन इसका बाहर निकलने का एक ही रास्ता है,
और उस रास्ते पे आने के लिए व्यक्ति को घूमना पड़ेगा 180 डिग्री। तभी वो उस रास्ते से वापस चल के जब निकलेगा तो हलचल वाले रास्तों पर आएगा, जब और लोगों से वो घुल मिल पाएगा। और यही एक पापी की अवस्था है। जब जन्मता है तो वो वाबूश या पाप के नगर में पहुंचता है, लेकिन जब उसकी आंख खुलती है, पश्चाताप करता है, तो उसको वापस आना पड़ता है ना। वहीं पे रहेगा तो वो पाप का नगर तो नाश होगा। परमेश्वर ने एक रास्ता बनाया है जिसको प्रभु यीशु ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं। लेकिन उस रास्ते पर पहुंचने के लिए जो मनुष्य पाप के नगर में है उसको वापस आना है, पश्चाताप करना है। और यही पश्चाताप का अर्थ है। मान लीजिए एक मियां बीबी एक गाड़ी में जा रहे हैं और जो मियां है, जो पति है, वो कहीं अपने विचारों में खोया हुआ है और वाइफ कहती है कि राइट को टर्न मारना, लेकिन वो सुनता नहीं है जंक्शन पे और वो लेफ्ट ले लेता है और फिर एकदम एहसास करता है कि मैंने तो गलत टर्न मारा। तो एकदम गाड़ी रोकता है और कहता है कि सॉरी, मैंने तो लेफ्ट ले लिया, मुझे मालूम है राइट लेना था। तो क्या सॉरी कहने से बात ठीक हो जाती? जहां उनको जाना था राइट लेके, दायां लेकर, क्या अपनी मंजिल पर पहुंचते? नहीं पहुंचते। अगर वहां रुक भी जाता तब भी नहीं पहुंचता। उसको अब गाड़ी को घुमाना है और जो राइट पे रास्ता था अब उस पे लाना है, तभी वो मंजिल पर पहुंच पाएगा। और यही और एक उदाहरण है पश्चाताप का। कई लोग कहते हैं परमेश्वर प्रेम है, इसमें कोई शक नहीं है। वास्तव में परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो लोग कहते हैं परमेश्वर तो प्रेम है, तो वो थोड़ी सजा देगा, वो थोड़ी नरक में डालेगा। लेकिन वो लोग भूल जाते हैं कि परमेश्वर पवित्र है। बाइबल कहती है परमेश्वर सच्चा न्यायी है। वो धधकती हुई आग है, भस्म करने वाली आग भी है। तो इसलिए सच्चा न्यायी तो न्याय करेगा, है ना। एक पापी जो पाप में रहता है, एक कुत्ते की तरह अपनी छांट में लौटता है, या सोई धोई हुई सुअरनी की तरह फिर से कीचड़ में लेटने को चले जाता है, वो व्यक्ति बहुत खतरे में है। नरक की आग उसका इंतजार कर रही है। सच्चा पश्चाताप यानी वहां से व्यक्ति बाहर निकला। वो पाप में रहकर चैन से नहीं रह सकता, वो बाहर निकलेगा। परमेश्वर के अनुग्रह से वो बाहर निकलेगा और एक पवित्र जीवन में परमेश्वर उसको प्रवेश कराएगा। एक न्याय का दिन है जब परमेश्वर सब मरे हुओं को जिंदा करके उनका न्याय करेगा। पुस्तकें खोली जाएगी और जीवन की पुस्तक खोली जाएगी और नाम पढ़े जाएंगे, और जिन जिन का नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है वो सब उस आग और गंधक की झील में डाल दिए जाएंगे, जहां पर रोना और दांतों का पीसना है, जहां की आग बुझती नहीं, जहां का कीड़ा मरता नहीं। यह हकीकत है। कोई कहेगा ये कैसे पॉसिबल है ना। मैं कहता हूं दोपहर के समय अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखो। सूरज जो आग का एक गोला है, अगर परमेश्वर एक आग के गोले को बना सकता है जो इतना गर्म है कि आप सोच नहीं सकते, तो क्या वो एक आग की झील नहीं बना सकता, जिसमें पापी मनुष्य जो पश्चाताप नहीं करता उसकी आत्मा अनंत काल तक
पीड़ा में जलती रहेगी। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना प्राण दिया क्रूस पर, हमारे पापों की सजा को अपने ऊपर लिया, दुख उठाया। जो दंड, जो सजा मुझे और आपको सहनी थी, उसने अपने ऊपर ली। दुख उठा उठाकर हमारे लिए कीमत चुकाई, अपना पवित्र लहू बहा दिया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। जो सच्चे दिल से पछतावा करेगा या करेगी और प्रभु यीशु पे विश्वास करेगा, प्रभु यीशु से प्रार्थना करेगा, पछतावा करेगा, तो प्रभु यीशु उस व्यक्ति के जीवन में आएगा, उसके पापों को क्षमा करेगा, उसके जीवन को बदलेगा और उसको उस कीचड़ से निकालेगा। तो प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।